नमो नारायण। सज्जनों, जीवन में समय रहते ना धर्म, कर्म, पुण्य, दान, दया ये सब हमको इकट्ठा संचित कर लेना चाहिए, क्योंकि मरणासन पर हम कब किस परिस्थिति में आ जाए, कोई रोग व्याधि से ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए, अकस्मात कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए, समय का तो कोई किसी को पता नहीं ना कहाँ कब कैसा आ जाए, और ज़िंदगी हमको जी करके न चली जाए। इसलिए हम जिंदगी को जी लें यद व्यवस्थित यद धर्म से, ठीक है ना। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, प्रयास ये करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो देख करके जाएं। आज जो चर्चा है वो गरुड़ पुराण के मध्यांतर मरणासन व्यक्ति की परिस्थिति कैसे निर्मित होती है, उसको क्या उस समय महसूस होता है, जो उसमें अनुभव लिखा है वो अनुभव साझा करूँगा। तो आइए चर्चा में प्रवेश करते हैं। जीव जब जो है मरणासन की गति में होता है तो सबसे पहले तो इस फॉर्मेट को समझें कि जैसे जब जन्म होता है जीव का, संसार में आया, परमात्मा से छूटा, 7वें महीने से दिव्य चेतना उसको गर्भ में प्रदान होती है ठाकुर की कृपा से, तो 2 महीने और जब तक प्रसव नहीं होता तब तक वो भगवान से कनेक्टेड है। और उसके बाद जब वो संसार सागर में आया, इसीलिए ध्यान दें, कई लोग वो गर्भ में शिशु प्रार्थना करता कि हे प्रभु, हे नारायण, हे दीनबंधु, इस पाप से, गर्भ माने वैतरणी दूसरा पर्याय, इस पाप से आप हमें निकाल दें, हम आपकी निर्मल प्रार्थना करेंगे, खूब मन लगा के सेवा करेंगे, आप हमको निकाल दें इस नरक से। तो कर्म अच्छे थे तो कई बार कुछ बच्चे 7 मास में हो जाते हैं, है ना। ये अनुभव आप सब पाए होंगे, कई यहाँ सतमासु बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। अब कईयों के और कर्म अच्छे हैं जिनको भोगना ही नहीं है संसार में, तो बोले 8 मास में हो गए, हुए और संसार सागर से छोड़ के चले गए। अब जो 9 महीने में हुआ वो हुआ और संसार में फंस गया, माया में, तो रोने लगा कहाँ कहाँ करके। ये परिस्थिति सुनते हैं। तो इसी परिस्थिति में जब जाता है व्यक्ति, संसार में आया, ईश्वर से हटा, माया का पर्दा लगा और रोने लगा। अब जब संसार से जाता है तो फिर वहाँ माया का पर्दा हटने लगता है, क्योंकि आते समय माया जकड़ती, जाते समय माया छूटती है। यही सच्चाई है, आते समय माया जकड़ती, जाते समय माया छूटती है। अब जब माया छूटती है तो नोटिस करना, कई बार लोग मतलब अजीब सी हरकतें करते हैं। अनुभव ये आया कई लोगों को कि अजीब सा दृश्य उनके सामने का जो नज़रिया होता है, नज़ारा होता है, वो सब बदल जाता है। अजीब सा दृश्य दिखेगा, कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगी जो वो कभी ना देखे हों, ना कुछ किए हों, वो उनको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने लगती हैं। देखते 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 काल, यमदूत, जो भी माने हम, धर्मराज, वो जब सामने आते हैं और काल पाश में उस जीव को बांध करके ले जाते। तो महाराज, हजारों बिच्छुओं के काटने की जो पीड़ा होती है, उस समय प्राण निकलते समय वो पीड़ा होती है। इसीलिए तो जीव हत्या दोषयुक्त बताई गई है ना, कि उसको प्राण निकालने का जो पीड़ा हुआ, प्राण निकलने की वो पीड़ा तो आपको होगी ना। और हमको तो मृत्यु का कष्ट इसलिए होता है क्योंकि हमने अपनी माँ को प्रसव का कष्ट दिया। मान लो हम गर्भ में ना आए होते, कोई और आता तो वो उसके कर्म थे, पर हम गर्भ में आए, कर्म के बंधन में फंस गए, हमारी वजह से हमारी माँ को दुख हुआ, कष्ट हुआ, मृत्यु तुल्य पीड़ा हुई भैया। माँ को पुनर्जन्म होता है, ऐसी मान्यता है प्रसव दौरान। तो अब हमको मृत्यु के समय में सहज मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु की पीड़ा तो संभव कुछ न मानो, धर्म न मानो, पुण्य न मानो, पाप न मानो, स्वर्ग न मानो, नरक न मानो, प्रसव वेदना और मृत्यु वेदना तो मानोगे ना। सब ग्रंथों में वर्णित है, सबका सब वर्णित है, किस किस को नकारेंगे। और वो अनुभव अद्भुत है। उस समय यमदूत सामने खड़े होते तो 2 द्वार होते हैं मुख्य प्राण निकलने के। एक ऊर्ध्व द्वार माने आँख, नाक, मुख, कान, गला, इससे निकल जाए, अधो द्वार मल द्वार से निकल जाए दूसरा, अथवा तीसरा जो योगी अपने स्वतः प्राण निकालते हैं ब्रह्मरंध्र से, इस चेतना में प्राण को भर लेते हैं श्वास क्रिया से, वो। अब इसीलिए गरुड़ पुराण में बड़ी विधिवत जानकारी है महाराज। इतना कहा गया कि हजारों बिच्छुओं का डंक काटने की जो पीड़ा मृत्यु के समय पीड़ा होती है, पापात्मा के प्राण अधो द्वार से निकलते हैं, पुण्यात्मा के प्राण ऊर्ध्व द्वार से निकलते। पूरा विवरण है गहराई से, मेरे पास तो ये रखा है गरुड़ पुराण, पूरा विधिवत इसमें लिखा हुआ है ये। पर इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आई है कि मनुष्य जन्म साफल्य केवलम धर्म सेवनम। ये बहुत बढ़िया बात लिखी कि मनुष्य का जो जन्म सफल होता है, साफल्य केवलम धर्म सेवनम, धर्म के सेवन से होता है, और दिखावा का धर्म नहीं जी। यदि इसमें कहीं ये बात आई है तो आगे इसी के जस्ट इसी में कह दिया है कि जितना जीते जी बने,
अपने से दान धर्म कर लें, संसार में कोई किसी का नहीं। धर्मात् संजायते अर्थ, धर्मात् कामो विजायते। जितना हो जीवन में अपनी श्रद्धा से धर्म कर लें, धर्म संचित करें। दिखावे में नहीं आना हमको। हाँ, ये तो अच्छा नहीं होता। दिखाने का बिना श्रद्धा विहीन का कोई अर्थ नहीं होता। स्पष्ट इसमें लिखा है, जिसके पास श्रद्धा ना हो तो उसके धन द्वारा उसका धर्म सिद्ध नहीं होता। यदि श्रद्धा ना हो तो धन के द्वारा धर्म सिद्ध नहीं होता, ये गरुड़ पुराण कहता है। तो बिना श्रद्धा विहीन लाखों करोड़ों खर्च कर दें सिर्फ शो ऑफ दिखाने के चक्कर में कि हमारे पास है तो हमने कर दिया, इसका कोई अर्थ नहीं। श्रद्धा रखें भैया। श्रद्धा क्या है? शास्त्रस्य गुरुवाक्यश्च सत्य बुद्धौ धारणम। शास्त्र को समर्पित भाव से सुने और विश्वासो गुरुवाक्येषु। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सुधि तेहि। तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु के वचन यदि जिस दिन कटु लगने लगे तो सपने में भी सुख की आकांक्षा नहीं करना। इतनी सी बात अच्छी होती है। बात अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।